जी के पद तक पहुंचे हैं। और आज दुनिया के अंदर सारी दुनिया मानती है कि सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया में है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सारी दुनिया मानती है सबसे तेज गति से कोई देश आगे बढ़ रहा है, सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो वो भारतवर्ष देश है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है और बड़े आप लोगों के भरोसे के दम पर, क्योंकि तीसरी बार आप फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अगली योजना के अंदर भारत दुनिया के 3 महाशक्ति होंगे, अमेरिका, चीन और भारत, वो होना निश्चित है। दुनिया की सारी जो आकलन करने वाली संस्थाएं हैं ये मानती हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसका मैं श्रेय देता हूं यहाँ बैठी माताओं को, यहाँ बैठे भाइयों को, क्योंकि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से एक गरीब प्लेटफार्म पर चाय बेचने वाला आज भारत के 140 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता है। ये आप लोगों की बुद्धिमत्ता को मैं सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। और आज जो देश का माहौल है, जो देश की आस्था के प्रतीक राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण की बात है, घर घर के अंदर 22 तारीख को जो दिवाली अलग से मनाई गई, देश की आकांक्षा, देश की आस्था को दोबारा से जागृत करने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। आज सारी दुनिया के महाशक्ति, दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरी एक सेल्फी नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाए। और लोगों, चुनाव का वक्त आने वाला है, आपके हमें फैसले पर भरोसा है और हमें पता है कि आप लोगों ने फैसला कर रखा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बगैर किसी कैंडिडेट को देखे, बगैर किसी जाति धर्म इलाके को देखे, हमने एक ही लक्ष्य को पूरा करना है कि आने वाले 5 साल एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये देश बदलेगा, किसानों की आमदनी और बढ़ेगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, देश की सेनाएं सुदृढ़ होगी, हर आदमी के अंदर खुशहाली आएगी। ये हम सब के आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये फैसला लेना है कि किसी भी तरह की और इधर उधर देखे बगैर एक ही ध्यान रखना है कि हमारा जो मत है वो नरेंद्र मोदी जी को जाए। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने धरतीपुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, वो ऐसे नेता है जिन्होंने महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री जी जिसको तिरस्कार किया कांग्रेस ने, उनको भी जो सम्मान इतिहास में उनको जो मिलना चाहिए था वो भारत रत्न दे करके उनको भी दिया। पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दे करके इतिहास में सही जगह देने का काम किया है। और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दे करके सम्मान देने का काम किया है। मैं आज आप लोगों की हाजिरी में, आप लोगों के चेहरे पर खुशी देखते हुए एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप देशवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहे, भारत को विश्व शक्ति बनाने में आप ऐसे ही जुटे रहे और हमारे जैसे मुकेश गौड़ जैसे, शमशेर कटरा जैसे गांव देहात से, कमजोर वर्ग से, गरीबी से जूझते हुए जो बच्चे आए हैं जी, इसी तरह आपके बच्चे भी फलने फूलने के लिए आपको मौका दिलाएं।